Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are fine. This is Usman Mughal from Gujranwala, Pakistan. So today we are discuss about class 9th math. Chapter number 1 about matrices. So exercise number 1.1 about matrices. So सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि matrices होते क्या हैं. तो किसी भी एंट्रीज को अगर मैं किसी भी लाइक वो एंट्रीज चाहे हमारे पास काउंटिंग हो चाहे हमारे पास जो सा अल्फ़ाबेट्स हों उसको अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास मैट्रिसेस कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 2 3 4. सो अगर मैं इसको इस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ तो डेट इज कॉल्ड मैट्रिसेस. अब मैट्रिसेस के अंदर बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. एक होता है हमारे पास रोज और एक होता है हमारे पास कॉलम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसमें हमने ऑर्डर फाइंड करना है. सो उसमें भी यही होता है, हमारे पास ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम. सो बेसिकली रोज किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं. तो ये वाली जो हमारे पास होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ये रोज कहलाती हैं हमारे पास, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस जो सी हैं वो क्या कहलाती हैं हमारे पास, कॉलम्स कहलाती हैं. सो अगर हम मल्टीपल एंट्रीज को इस पैकेट के अंदर अगर क्लोज कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारे पास मैट्रिसेस बन जाते हैं और ऑफ रोज होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है उसने, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस. हमने सबसे पहले इसका ऑर्डर बताना है. अभी मैंने आपको ऑर्डर का फॉर्मूला बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम. रोज को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है. ये ना कोई कॉलम को पहले लिख दो रोज को बाद में तो ये गलत हो जाएगा. सो ऑर्डर लिखते हैं जी हम इसका, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम. ओके, सो ये मैट्रिसेस है ए. अब इसमें देखना हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है. एक रो हमारे पास ये है और एक रो ये है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 रोज हैं. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं 1 and 1, 2 कॉलम है तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हुए 2. तो ऑर्डर जो है हमारे पास ए मैट्रिसेस का वो क्या आया है 2 क्रॉस 2 आया. सेम इसी तरह अब सी का हम ऑर्डर फाइंड करने की कोशिश करते हैं. सो ऑर्डर का अभी मैंने फार्मूला आपको बताया. ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम. सो इसमें देखना है हमने कितनी रोज है. सो देखें तो ओनली 1 रोज है. सो 1 रोज है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं हमारे पास 1 and 1 2 कॉलम है, 1 ये और 1 वो. सो हमारे पास जो ऑर्डर आ गया वो क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2. सेम इसी तरह ये देखें ये मैट्रिसेस है ई, इसका भी हम ऑर्डर फाइंड करते हैं. सो ऑर्डर फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ रोज देखते हैं, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम. सो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो कितनी रोज हैं इसमें 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1 and 1 2. सो हमारे पास इसका ऑर्डर कितना आता है 3 क्रॉस 2. सो इसी तरह कोई भी मैट्रिसेस आप लिख दें तो आपने देखना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, नंबर ऑफ कॉलम. फॉर एग्जांपल आपके पास एक डी मैट्रिसेस आ जाते हैं, वो आ जाता है 2. अब इसमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है आप लोगों ने. सो इसमें देखना है आपने तो आपको पता है कि एक ही रोज है और एक ही क्या इसमें कॉलम है. सो रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम हमारे पास आ जाएगा 1 क्रॉस 1, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. सो वी हैव स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. So now we have start question number 2. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, विच मैट्रिसेस आर इक्वल. सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. अब देख लेते हैं मैट्रिसेस जो एक दूसरे के साथ जो सा ना वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं या लाइक माइनस हो सकते हैं. सो उसने यही पूछा कौन से मैट्रिसेस इक्वल होते हैं और कौन से इक्वल नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल एक मैं मैट्रिसेस लिख देता हूँ 3 ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस लिख देता हूँ 3 and 5 और एक मैट्रिसेस लिख देता हूँ C is equal to 5 minus 2. ओके,
सो ये 3 मैट्रिसेस मैंने लिख दिए। अब मैंने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। सो इक्वल वो वाले मैट्रिसेस होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का क्या हो, सेम हो, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ए मैट्रिसेस देखें, तो ए का जो मैट्रिसेस है उसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है हमारे पास। बी का देखें, बी में हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम है। ओके, सो सी देखें, ये है 5 - 2, गैप नहीं है इनके दरमियान। सो 5 - 2 मतलब आपके पास क्या हुआ, एक वैल्यू। सो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। सो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू सी, ए सी के क्या होगा, इक्वल होगा। सो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिसेस। तो यही आपने बताना है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक मैट्रिसेस आ जाता है डी 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स आ जाता है आपके पास ई, वो आ जाता है ए बी सी डी। अब आपने बताना है, ये देखें इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। सो 2 क्रॉस 2, ये भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है। तो 2 क्रॉस 2 कितना हुआ, सेम है, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि डी इज इक्वल टू ई। सो यही आपने जस्ट बताना, 3-4 मैट्रिसेस आपको गिवन है, आपने देखना है जिसके रोज और कॉलम सेम है तो डेट मीन्स वो इक्वल है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3, find the value of A, B, C and D। आपने A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास मैट्रिसेस गिवन है। सो मैं मैट्रिसेस लिखता हूँ A + C, A + 2B, C - 1, 4D - 6 is equal to 0 - 7 3 and 2D। चलें जी, ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये है हमारे पास 2 मैट्रिसेस। अच्छा, जब भी मैट्रिसेस को सॉल्व करना है ना, तो आपने देख लेना अगर 2 मैट्रिसेस हैं उनके दरमियान में क्या है। अगर तो हुआ इधर प्लस तो आपने इसको करना है प्लस, लेकिन प्लस करेंगे कैसे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ ऐड कर दें, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ, फोर्थ वाले को फोर्थ वाले के साथ ऐड कर दो। जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। अगर होगा इधर माइनस तो आपने इसके दरमियान क्या कर देना, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ आपने माइनस कर देना। लेकिन यहाँ पे इक्वल आ गया। जब आ जाता है ना हमारे पास इक्वल, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ इक्वल कर देते हैं, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ हम इक्वल कर देते हैं। देन हम फिर इस इक्वेशंस, बेसिकली जब इक्वल होता है ना तो देन उसके अंदर इक्वेशंस आ जाती हैं, तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाली वैल्यू है a + c। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोल्यूशन a + c फर्स्ट है, a + c इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड पे फर्स्ट वाला है 0, सो मैं इसके साथ इसको अटैच कर देता हूँ। सेम इसी तरह a + 2b। तो a + 2b मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू, ये सेकंड वाला है तो ये सेकंड वाला इज इक्वल टू -7। अच्छा, उसके बाद है ये हमारे पास थर्ड में क्या है हमारे पास c - 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ c - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 3। और फोर्थ में है हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो ये जी हमने 4 हमारे पास वैल्यू थी, चारों को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ इक्वल इक्वल लिख दिया। अब हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस आ गए हैं, 4 इक्वेशन आ गई हैं। इससे हमने a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिसमें एक वेरिएबल होगा या एक हमारे पास जो सा ना वो वैल्यू होगी a या b, उसको पहले सॉल्व कर देंगे, लेकिन जिसके अंदर 2 वैल्यू होंगी उसको बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि वो सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें a + c है, तो अगर मेरे पास एक की वैल्यू होती तो मैं दूसरी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ दूँ। सेम इसी तरह a + b है,
किसी की वैल्यू नहीं है, इसलिए जो सा ना वो इसको भी आपने अभी स्किप कर देना। थर्ड देखें, यहाँ पे है सिर्फ सी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो इधर माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हुआ प्लस हो गया। तो 3 + 1 कितना हुआ 4। सो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इस तरह ये देखें, ये डी है, इसमें सिर्फ एक ही डी है, तो आप डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो कैसे फाइंड करेंगे आप डी की वैल्यू? अच्छा, ये हमारे पास है -6 को मूव करवा दो इस साइड पे, और 2d को मूव करवा दो इस साइड पे। सो 4d, ये 2d इधर प्लस है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा माइनस, और ये -6 है, जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +6। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को मूव करवाना है, ये प्लस है इस साइड पे आके माइनस, ये माइनस है इस साइड पे आके प्लस। सो ये 4d है, ये 2d है, तो 4d में से 2d माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 2d। ओके, इज इक्वल टू 6। अब d की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि इधर 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा ना 6/2, वो उल्टा लिख देते हैं 2/6। सो ये जरा जो सा था वो आप लोगों ने ध्यान से करना है। सो अब ये 6/2 है, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो d की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 आ गई। अब चलते हैं जी, मेरे पास c और d की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू, अब a और b रह गया, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये a है प्लस c है, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। आप इसके अंदर क्या करें, c की वैल्यू पुट कर दें। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू है 4। सो यहाँ पे लिखें a + 4 = 0। ये +4 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -4। ओके, अब इधर देखें, यहाँ पे हमारे पास है a + b। अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई है, सो a की वैल्यू है -4। अब यहाँ पे ये सेम लिखें कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इनटू इक्वेशन, इसको अगर 2 बोल रहे हैं तो 2 बोल दें। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो इसके अंदर एक a की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आई है -4, तो यहाँ पे लिखें -4, आगे प्लस है तो प्लस, ये 2b है तो 2b, आगे है -7। अच्छा, मैंने b की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो चीज़ b के साथ इधर प्लस माइनस हो रही हो उसको मूव करवाना है दूसरी साइड पे। सो ये -4 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास +4, तो आपने लिख दिया +4। सो 2b = प्लस माइनस साइन कैपिटल वैल्यू का यूज़ करना है आपने। 7 - 4 कितना हुआ हमारे पास 3। अब 2 इधर मल्टीप्लाई इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी b की वैल्यू। सो मतलब कहने का ये है, उसने बोला था कि आप क्या करें, मैट्रिसेस को यूज़ करके ABCD की वैल्यू फाइंड करें, तो आपने जो है ना वो ABCD की वैल्यू फाइंड कर दी। सो ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट। अच्छे तरीके से देखिएगा, अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।